ढूंढता उसी को जिसने इसे बनाया। जब भी जुबान खोली तेरा ही गीत गाया। जब भी जुबान खोली तेरा ही गीत गाया। सुनता है प्रभु उसकी जिसने उसे पुकारा। सुनता है प्रभु उसकी जिसने उसे पुकारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। वो रहा न बेसहारा। वो रहा न बेसहारा। वो रहा न बेसहारा। जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया वो कभी बेसहारा नहीं होते, वो कभी उदास नहीं होते, वो कभी जीवन के इस यात्रा में टूटते नहीं हैं, वो जीवन की इस यात्रा में कभी बिखरते नहीं हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका स्वामी, उसका प्रभु, उसका नाथ उसी के अंदर बैठे सांस में सांस ले रहा है। जो वो तुमको कैसे छोड़ सकता है? तेरी सांस न चले अगर वो शक्ति न दे, तेरी आंख न देख सके अगर वो शक्ति न दे, तो ये उसी की कृपा है कि शरीर चल रहा है। मैं हूं, ये प्रमाण है कि ईश्वर है। अगर मैं नहीं होता तो ईश्वर भी नहीं होता। ईश्वर के होने का, ईश्वर के है पने का प्रमाण तुम ही तो हो। और फिर तुम पूछते हो कि परमात्मा के होने का क्या प्रमाण है? Isn't it foolish thing? You are the evidence that God exists because God is existing through you. So your body is the truest temple of Lord. Lord resides right here in you, with you, as you. ईश्वर तुमसे बाहर, तुमसे अलग, तुमसे दूर कहीं नहीं बैठा हुआ है। So you need to see who you are, and that would be enough to know who God is. Don't look for God outside of you. Look within you. Where you are, God is right there. मैंने सुना एक भिखारी, उसके पांव कटे हुए थे, उसका एक हाथ भी कटा हुआ था और वो भीख मांगता था। अब चूंकि चल नहीं सकता था तो एक ही जगह में वो बैठा है और फिर वहीं भीख मांगते मांगते सालों गुजर गए और फिर एक दिन वो मर गया। तो सब लोगों ने सोचा क्योंकि यहीं रहा वो सारी जिंदगी, तो चलो यहीं इसको गाड़ देते। लेट्स बरी दिस बेगर राइट ऑन द स्पॉट वेयर ही सैट हिज होल लाइफ बेगिंग फॉर फूड, फॉर मनी, and he lived a very miserable life. So why take him anywhere? Let's dig up
the earth and put his body right here. So they started digging the earth, and then they found there was a wooden casket deep inside the earth. So they pulled the box out, and when they opened the box, to their amazement, it was filled with gold. उस लकड़ी के बक्से में सोना है, हीरे हैं, खजाना है, और वो उसी के ऊपर बैठ के सारी जिंदगी भीख मांगता रहा। ये बात किसी और की नहीं मैं कह रही हूं, तुम ही हो वो भिखारी। स्वयं परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, जो आनंद स्वरूप है परमात्मा वो तुम्हारे ही भीतर है, और तुम सुख की भीख मांगते हो, कभी बेटे से, कभी बीवी से, कभी बाप से, कभी माँ से, कभी पैसे से, कभी दुनिया से, सब मुझे अच्छा कहें, सब मेरी वाहवाही करें। मरे जाते हो तुम सुख लेने के लिए, और तुम ये नहीं जानते कि आनंद का सागर तुम्हारे ही भीतर। Isn't it foolish thing? तुम्हारे घर में भोजन है, हाँ, और तुम्हारा बच्चा पड़ोसी के घर जाके भीख मांगे कि हमको एक पीस ऑफ ब्रेड दे दो। I am so hungry, please give me one piece of bread. I have no food to eat. I have never seen food from last 20 days. Please give me one piece of bread. And you hear this talk, what your child is doing to your neighbor. Would you like it? Before you like it or not like it, your neighbor is going to call the child services, 911. They are torturing this baby. They are not giving food. जब घर में भोजन हो तो आपका बच्चा पड़ोसी के घर जाके खाना नहीं मांगता है, और ऐसा करे तो कहोगे पागल है क्या? हमारा आनंद का स्वरूप तुम्हारे ही भीतर है, और तुम सुख और शांति के लिए दुनिया भर में भटकते फिरते हो, तो पागल ही तो हो ना फिर। अब चक्कर ये है कि तुम्हें अपने ही अंदर जाना नहीं जाता। कैसे जाया जाए ये मालूम नहीं है। How to go within, you don't know that, and because you don't know how to go within, you are missing on to this great celebration of enjoying great ananda within yourself, by yourself, and without any external help. And that is what is making our life pathetic. Almost 99% महिलाएं जब मिलती हैं तो वो कहती हैं, जब दिल की बात करती ना मुझसे, दिल की बात, तो किसी ने प्यार नहीं दिया, सबने इस्तेमाल किया है, सबने फायदे देखे हैं, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। फिर रोने लग जाए। मैंने कहा देखो माँ, तुम कहते हो तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया, मैं कहती हूं तुमने खुद को ही कभी प्यार नहीं किया। And let me teach you today this one beautiful thing. Love yourself. You won't get selfish. Love yourself. Why I'm saying so, I'll just let you know. When you wake up in the morning, before you open your eyes, take your name and say, Lord, it's your grace that I'm still alive. Because 68% people die in their sleep. Right? Heart attacks happen in sleep. Ayurveda says that's the Vataj Kal. So, majority of people die in their sleep. And I didn't die. I'm still alive. Thank you, Lord, for this life.
आंख खोलो इसके पहले ईश्वर को धन्यवाद देना बनता है कि प्रभु हम जीवित हैं, ये आपकी कृपा है और आप आज के दिन को बहुत अच्छा जिएंगे। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि आज मैं किसको खुश करूंगा। अब तुम्हारा पता चक्कर क्या है, तुम ना मैं करके बकरे की तरह रोते रहते हो, मुझे कौन खुश करे, मुझे कौन खुश करे। नहीं, प्रोग्राम दूसरा करो, रिवर्स। मैं आज किसको खुश करूंगा, मैं आज किसको प्रसन्न करूंगा। तुम कहोगे जी दूसरों को प्रसन्न करने का मुझे क्या फायदा, करके देख लेना, दूसरा खुश बाद में होगा, तुम पहले खुश हो जाओगे। जैसे एक आदमी सत्संग सुन के घर गया तो जाते ही बीवी ने जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो उसने पत्नी को ऐसे गोद में उठा लिया। पत्नी बड़ी हैरान कि इसको क्या हो गया। कह रही क्या कर रहे हो। बोले आज गुरुजी ने बोला था कोई मुसीबत आवे बस उसको हाथों में उठा लेना। हाँ, हाथों में उठा लेना। ऑब्वियसली पत्नी तो बड़ी जोर से गुस्सा होने वाली है। पति पे बात आई, पत्नी अपने पति को कहती है, फोन में बात होती, हस्बैंड का फोन आता है, बीवी मायके है। पत्नी कहती अच्छा आज मेरी याद कैसे आ गई, हफ्ता हो गया मुझे आए हुए, फोन नहीं किया, आज कैसे फोन कर लिया। कह रहे मच्छर बड़े काट रहे थे, खून चूस रहे थे तो तेरी याद आ गई। ऐसे ही तू खून चूसती है ना, इसलिए बड़ी याद आई तेरी, बहुत याद आई, जो फोन करके पूछ ही लेता। पति कहता है पत्नी मुझे सुख दे, पत्नी कहती है पति मुझे सुख दे। थोड़ा इसको उल्टा करिए, पत्नी ये सोचे कि मैं पति को कैसे सुख दूं। अब सुख जब आप देंगे, देखो जब तुम मुस्कुराते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली मुस्कुराता है। मैंने यहां से एक बात हंसी की कही तो तुम सब हंसने लग गए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं बात कुछ न बोलूं और सिर्फ मुस्कुरा दूं। तो कई बार देखा है, जैसे यूथ कैंप हो रहा था, तो यूथ कैंप हमारा वी हैव दिस 12 to 24 एज ग्रुप and we have this camp in ashram every year, and the children they come with so much of energy and so much of liveliness. So if I am cracking a joke on Mullah Nasruddin, and the point comes that the moment I just take name Mullah Nasruddin and they are laughing, I haven't even said the story, so I will, please hold your laughter, let me complete my story, then you can laugh. But the name was enough for them to laugh. अब नसरुद्दीन की बात करी तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। नसरुद्दीन की बीवी गुलजान उसको कहती है कि तुम्हारे दोस्त अहमद की बीवी मर गई, तुम शोक करने नहीं जाओगे, अफसोस करने नहीं जाओगे। कहता किस मुंह से जाऊं, उसकी तीसरी मर गई, मेरी पहली भी नहीं गई अभी तक। 3 बार अफसोस करके आऊं तो शर्म आ रही है, अब किस मुंह से जाऊं उसके यहां पर। हमें एक मौका नहीं मिला, उसको इतने मौके मिल गए हैं। जब आप हंसते हैं तो हंसी कंटेजियस होती है। When you are happy, when you laugh, somehow the stranger, have you ever experienced you are in an airport, you are in a public place, you are in a street, you are in a mall, and somebody laughs out loud, and you see, and you also begin to laugh, and then you later on ask, why were you laughing? That's not important. Laughter was important. Have you ever seen, I don't know यहाँ कैसे होता है, लेकिन भारत में तो बारात निकलती है ना जब सड़क पे, तो बाराती नाच रहे हैं और कुछ जो जवान बच्चे होते हैं ना, वो ढोल बजरा होता है, तो भले किसी की शादी हो घुस जाते हैं, खूब नाचते हैं। और अच्छा कोई पूछते हैं तुम लड़के के कौन लगते हो, बोले कोई भी नहीं। तो बोले नाच क्यों रहे हो, बोले म्यूजिक बढ़िया था, डीजे अच्छा था, बीट अच्छी थी, हम नाचने आ गए। तो कोई बुरा नहीं मानता है, वो बल्कि कहेंगे बहुत अच्छा नाचे और नाचो,
हमारे रौनक हो गई तुम्हारे नाचने से। एक नाचता है तो उसको देख के दूसरों को नाचने की इच्छा हो जाएगी। एक हंसता है, दूसरों को देख के हंसने की इच्छा हो जाती है। तो हंसी दीजिए, हंसी की वेट मत करिए। प्यार दीजिए, प्यार कोई तुम्हें करे इसकी वेट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। एक माँ अपने लड़के को खाना खिला रही थी, उसको रोटी देती है और रोटी देते हुए कहती बेटा खा, ताकत आएगी, बेटा खाना खा ले, अच्छे से खा ले। वो तो वैसे मुझे पता है, और 1-2 साल में कोई लड़की मिल जाएगी, तू टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, जब तक है तब तक तो खा ले। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब माँ ये सोच लेती कि मेरा लड़का मुझे छोड़ के कभी नहीं जाए। मैं कहती हूँ उल्टा चलो ना, पहले से ही बोल दो बेटा निकल ही लेना, भाई तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, नहीं तो आगे उसके बच्चे की नैनी बन के घूमती फिरेगी। इस नैनी के आगे ऐसे न हटाइए और जी लगाइए। नैनी और ग्रैनी में इतना ही फर्क है बस। नैनी और ग्रैनी तो जीआर लग गया बोले दादी हो गई, और जीआर हटा दो तो खाली नैनी हो गई। जो एक महिला मुझे कह रही थी, कह रही देखिए हमने अपने बच्चे पाल लिए, यही बड़ी बात है। अपने बच्चों को मैंने आगे लड़के को कह दिया, बेटी को भी कह दिया कि देखो आपकी जब आगे वंश चलेगी हमें बड़ी खुशी है, पर एक्सपेक्ट मत करना कि हम बैठ करके रात जागेंगे उसके लिए। हमने अपना पार्ट कर लिया, अब तुम अपना पार्ट खुद करो। एक ने कहा मम्मी आप तो बड़ी सेल्फिश हो गए हो। कहते नहीं बेटा सेल्फिश नहीं है, अब उम्र हो रही है, ठीक समय पर सोऊंगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारे बच्चों के साथ भी खेल लूंगी, पर जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी। एक उम्र के बाद मैंने स्पेशली +50 अगर महिला हो गई है तो ये सब महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ, यू हैव वर्कड सो हार्ड, you have taken care of your whole family, and sometimes the family doesn't appreciate the hard work which you have done because they think that was your job to do, right? So if you are now +50, give time to yourself, take care of yourself, do asana in the morning, do pranayam in the morning, eat good nutritious food, laugh aloud, dance more, sing more, huh? Create that much energy for yourself. And with this energy, you will be able to do your family obligation, responsibility in a much better way. खुद ही बीमार रहेगी, खुद ही दुखी रहेगी तो घर को कैसे देखेगी? पर घर को देखते देखते खुद को नहीं देखती है, तो थोड़ा सा ध्यान इधर भी देना चाहिए, अपने आप को भी देना चाहिए। तो थोड़ा अपने आप से मोहब्बत करो, और अपने आप से मोहब्बत कैसे करें? आसन करो, प्राणायाम करो, योग निद्रा करो, और मन से स्वस्थ और शरीर से स्वस्थ होकर के फिर तुमको कोई भी काम करना न तो मुश्किल लगेगा, कोई जिम्मेदारी को निभाना भी मुश्किल नहीं लगेगा। और सत्य ये है, when head of the family is happier and calm, the whole household will be happy and calm. And if head of the family is irritated, frustrated and angry, the whole house is in a big trouble. एक आदमी ने घर फोन किया, घर आ रहा था ऑफिस से, बेटे ने फोन उठाया, वो कहते हैं बेटा जरा मुझे बताओ मौसम के क्या हाल हैं? कह रहे पिताजी बादल तो बहुत घने छाए हुए हैं, बरसात की पूरी उम्मीद है। कहते अच्छा बेटा फिर मैं जरा ना कॉफी पी के आता हूं जब बारिश हो जाए तो खबर दे देना। तो बीवी पूछती है बेटा ये किससे बात कर रहे हो, ये किसको कह रहे हो कि बादल? यहाँ तो कोई बादल नहीं। कहते नहीं नहीं मम्मी मेरे दोस्त के साथ हम बात कर रहे, तुम नहीं समझोगे हम क्या बात कर रहे हैं। पूछ के आना पड़ता है घर में हाल कैसे हैं, बादल हैं गरजेंगे कि बरसेंगे कि सूखे ही उड़ के चले जाएंगे, थोड़ी खबर रखो। We love our miseries, so we create more miseries. Change that. Love yourself, be happier, be calmer.
और ये हमेशा याद रखना कि परमात्मा तुम ही में है और तुम परमात्मा के हो, बाकी सब चीजें बदल सकती, ये चीज कभी नहीं बदलेगी। और फिर जिसका हाथ मेरे सर पर है और जो हमेशा मेरे साथ है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो मुझे किस बात की फिक्र होगी बताओ? और मैं फिक्र करूं क्यों? तो बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर आप अपने जीवन को जियो। बी वेरी रेगुलर इन योर साधना, डोंट मिस इट, डोंट स्किप इट, डोंट से आई विल डू इट टुमारो, डोंट से आई विल डू इट व्हेन आई विल रिटायर, डोंट से आई विल डू इट व्हेन आई विल गेट ओल्ड, डू इट नाउ। एक मारवाड़ी बाप ने अपने लड़के को कहा था, बेटा जवानी में खाएगा तो बुढ़ापे में बैठ के आराम करेगा, अगर जवानी में काम नहीं करेगा तो बुढ़ापे में किसी ने तुम्हें कोई पेंशन थोड़ी लगा देनी है, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। मैं वही बात को इसे अध्यात्म में ले जाती हूँ। जो जवानी में नाम भजन करते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत बीतता है। ये एक प्रश्न भी मेरे पास आया है, उन्होंने लिखा कि जो 75 साल की उम्र पार कर गए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मुबारकबाद के जिंदे हो अभी भी तो बड़ी खुशी की बात है। प्लैटिनम टच हो गया, सो नाइस। अब क्या करें? वैसे अब करोगे भी क्या लेकिन see, those who in their youth age do yoga well and do lot of spiritual sadhana, in my opinion, their old age is golden age. Their old age is actually golden age because they have seasoned their mind so well and they have matured so well and they have become more wiser and they have become more strong and they have become more experienced. जो भोग भोगते हुए जिंदगी बिताते हैं वो बुढ़ापे में रोगी होते हैं, और जो योग करते हुए जिंदगी बिताते हैं वो अपने बुढ़ापे में निखरे हुए सोने जैसे चमक जाते हैं। Then they look beautiful. Then old age doesn't make them ugly. Nah, they look more beautiful. They look more resplendent. They look more magnificent. They look more beautiful. Old age is not a curse at all if you have lived your youth in disciplined way. अनुशासन के साथ थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखते हुए, थोड़ा मन पर संयम रखते हुए जो जीवन को जीते हैं उनका बुढ़ापा बहुत सुंदर हो जाता है। कृष्ण गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। भगवान कहते हैं साधना करते करते इस पॉइंट पर आ गए कि अब आहा वाह वाह, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्तस्य सुख दुख संगे मुक्त 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 हुआ। सब कामनाएं चली गईं, मन मेरा तृप्त हुआ, मोह मेरा भंग हुआ, क्रोध मेरा चला गया, वासनाएं सारी चली गईं, ज्ञान की ऊष्मा से मेरा चित्त भर गया। जवानी में जो साधना करता है उसका बुढ़ापा सुनहरा हो जाता है। So lucky are those who had a master to guide them to live nicely and well. They are very fortunate. वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बड़ी किस्मत वाले हैं जिनकी जिंदगी में एक कामल मुर्शद आ जाता है, जिनकी जीवन में कोई ब्रह्म ज्ञानी आ जाता है और उससे ज्ञान सुन के और साधना करके वो अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना लेते हैं कि हर पल वो शुक्रिया 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 प्रभु तेरा शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए थकता नहीं है फिर वो। और गुरु ना होवे, ज्ञान ना होवे
तो उठते बैठते बूढ़ा आदमी गाली दे रहा होता है। फिर कभी अपने घुटनों को, कभी अपनी कमर को, कभी अपने दांतों को, कभी अपने पेट को, कभी अपने दिल को, कभी अपने ब्लड प्रेशर को। क्या करेगा फिर? सो रोगी नहीं योगी बनो, भोगी नहीं नियोगी बनो। कोशिश करने पर, साधना करने पर हम अपने लिए बहुत खूबसूरत जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबसे बहुत बहुत प्रेम भरा मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।